नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद में हेराल्ड पुस्तक के भी 38 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और आज के वीडियो में 39वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है और आपका भी सपना है वर्दी पाना, तो इन 50 में से कम 40 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो ये जीके का पहला पार्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और जिसका पहला क्वेश्चन है कि इनमें से एक को छोड़कर शेष भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत मौलिक अधिकार है, वह क्या है। तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है। संविधान के भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और उसमें कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले ये लागू होते समय 7 थे, परंतु वर्तमान में कितने हैं, 6 है। और एक हटा दिया गया। वो कौन सा हटा दिया गया, वो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, इसे ही क्या कहते हैं, संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार का दर्जा समाप्त कर दिया गया। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। धर्म में स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक दायित्व है। मौलिक अधिकार कुल कितने हैं, 6 है। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं। मौलिक कर्तव्य लागू होते समय 10 थे, परंतु वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 11 है। और ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और यह संविधान के भाग 4 क में वर्णित है। रायसीना हिल्स कहाँ है। रायसीना हिल्स अरावली पर्वतमाला का प्रारंभिक बिंदु कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में है। जहाँ पर क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। रायसीना हिल्स आपके राष्ट्रपति भवन दिल्ली से लेकर कहाँ तक है, गुजरात के पालनपुर में आपके अरब सागर तक है। भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने की योग्यता हेतु एक व्यक्ति को कितने वर्ष की आयु अवश्य पार करना होगा, 25, 30, 35 या 40। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो या किसी राज्य का राज्यपाल हो, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए और प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आवश्यकता होती है, परंतु राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सांसद के किस गैर सदस्य को इसमें संबोधन का अधिकार है। जो सांसद का सदस्य नहीं है उसके बावजूद भी वो संबोधन कर सकता है। वो कौन होता है, वो भारत का महान्यायवादी होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। जवाहर रोजगार योजना का क्रियान्वयन किस पर निर्भर है, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। तो जवाहर रोजगार योजना आपकी केंद्र सरकार की योजना है और उसका क्रियान्वयन भी कौन करेंगे, केंद्र सरकार ही करेगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। भारत में रजत क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन, मछली उत्पादक, अंडे उत्पादन या फार्मास्यूटिकल उत्पादन। तो क्या होगा, मछली उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति होती है, नीली क्रांति होती है। तो रजत क्रांति किससे संबंधित होगी, अंडे उत्पादन से संबंधित होगी। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा यहाँ पे। 1526 में किसकी महत्वपूर्ण पराजय ने भारत में पहली बार बाबर को मजबूती से स्थापित होने का अवसर दिया। 1526 कौन सा युद्ध होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किस किस के मध्य होता है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन सा था, इब्राहिम लोधी, और बाबर के मध्य हुआ था। बाबर ने सर्वप्रथम तोप खाने का प्रयोग भी इसी युद्ध में किया था, तुलुगमा पद्धति अपनाई थी।
और उसके परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। और इस युद्ध में कौन मारा जाता है? आपका इब्राहिम लोदी मारा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। औरंगजेब द्वारा मृत्यु और धर्म परिवर्तन में से किसी एक को चुने जाने का प्रस्ताव देने पर किस सिख गुरु ने मृत्यु को चुना और उसे मृत्यु दंड दिया गया? वो गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह? गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और वो गुरु कौन थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन के बजाय मृत्यु को चुना था? वो गुरु थे आपके गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। इनमें से कौन स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथी थे? 1907 के सूरत अधिवेशन में 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बटा था, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। जिसमें गरम दल के नेता कौन थे? गरम दल के नेता को जाना जाता है लाल बाल पाल के नाम से। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। और बाकी जो भी थे वो नरमपंथी थे, नरम दल के नेता थे। यहाँ पे कौन सा होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। प्रसिद्ध असहयोग प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में स्वीकृति दी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? जहाँ पर असहयोग आंदोलन को स्वीकृति दी गई थी। और 1920 का असहयोग आंदोलन को स्वीकृति देने वाला अधिवेशन था आपका कोलकाता अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। इनमें से किस पूर्व राष्ट्रवादी नेता ने इंग्लैंड में कार्य करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में जनमत को संगठित किया? गोपाल कृष्ण गोखले, डी.वी. वाचा, लाला लाजपत राय या दादा भाई नौरोजी? तो कौन थे जो इंग्लैंड में कार्य करते थे परंतु भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में जनमत को संगठित किया वहां पर भी? तो वे ऐसे नेता थे आपके डी.वी. वाचा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। भारतीय संविधानता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो कौन थे आपके स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? जे.बी. कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को गोली मारी थी? किसने मारी थी? सोन सिंह भाकना, वी.वी.एस. अय्यर, हसरत मोहानी ने या उधम सिंह ने? तो सभी को पता है, भारत के बच्चे को पता है कि जनरल डायर को मारने वाले व्यक्ति कौन थे? उधम सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। भारत में रेल मार्ग एवं टेलीग्राफ किसने चालू की थी? बार बार बताया गया है, जो 1857 की क्रांति से ठीक पहले जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? आपके 1848 से लेकर 56 तक जिसका कार्यकाल था, लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणविक संख्या 11 है, तो जिसकी परमाणु क्रमांक 11 होगा वो तत्व कौन सा होगा? वो तत्व होगा आपका, सीधी सी बात है, सोडियम होगा। और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और उतने ही बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक वस्तु का द्रव्यमान उसके भार से भिन्न होता है क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। क्यों अंतर होता है? क्योंकि भार स्थायी नहीं होता। भार ऊंचाई पर जाने पर भार घट जाता है, ध्रुव पर भार घटता है, भूमध्य रेखा पर जाने पर बढ़ जाता है, परंतु क्या होता है? द्रव्यमान स्थायी रहता है। तो यहाँ पे कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पे क्या दिया गया? वस्तुओं का ध्रुव से भूमध्य रेखा तक बढ़ने पर द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। सूरज की किरणों के सामने निलंबित बारिश की लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष किसके के परिणाम स्वरूप बनता है? इंद्रधनुष का निर्माण किसके परिणाम स्वरूप होता है? देखिए वहां पर परावर्तन भी होगा, अपवर्तन भी होगा और विक्षेपण भी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। एटम बम के सिद्धांत पर आधारित किसके सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो एटम बम आपके नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्नि निर्वापक का उपयोग किया जाता है? फोम टाइप, सोडा एसिड टाइप,
पाउडर टाइप या इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोलियम अग्नि के लिए आपके फोम टाइप के अग्नि निर्वापक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। कोई द्रव्य जो बिना गर्म किए तीव्रता से वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? जो वाष्प में बदलता है वह वाष्पशील कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। पानी न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है। कब होता है ऐसा? जब वह न तो इलेक्ट्रॉन को लेता है और न ही इलेक्ट्रॉन देता है। ऐसी स्थिति में पानी क्या होता है? उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। इंसुलिन का स्राव किस में होता है? पीयूष, यकृत, अग्न्याशय या प्रावटू? तो इंसुलिन का स्राव आपके अग्न्याशय से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अग्न्याशय एक शरीर की मिश्रित ग्रंथि का अच्छा उदाहरण है, क्योंकि अग्न्याशय आपके हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित करती है, इसीलिए यह मिश्रित ग्रंथि है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इनमें से कौन मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या जल? तो ईंधन का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। इनमें से कौन सा एक अलोह धातु है? एल्यूमिनियम, लोहा, निकल, कोबाल्ट? तो निकल, कोबाल्ट और लोहा तीनों लोह धातु है, परंतु एल्यूमिनियम एक अलोह धातु है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इनमें से किस कारण से होता है? इसके रंग का शोषण, रंग का परावर्तन, रंग का वर्तन या इसके द्वारा रंग का प्रसरण? तो रंग किस कारण होता है वस्तु का? आपके परावर्तन के कारण होता है। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी? तो जब भी गोलाकार या मोड़ों में सड़कों का क्या होता है? एक किनारा उठा हुआ दिखाई देता है। किस कारण होता है? ये अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। तो वह केंद्राभिसारी बल की अनुभूति होती है जब वो मोड़ते हैं वाहन को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? क्योंकि समुद्र का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से क्या होता है? हमेशा ज़्यादा होता है, इसीलिए समुद्र में तैरना आसान होता है। कौन सा होगा? समुद्र का पानी स्थिर होता है, नदी का पानी गतिशील होता है। समुद्र के पानी की लवणता नदी के पानी से अधिक होती है, ये भी नहीं होगा। समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है, ये क्या होता है? वायुमंडलीय दबाव तेजी से बदलते रहते हैं, नहीं हो सकता। वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से ज़्यादा होता, ज़्यादा नहीं होता, कम होता। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को क्या कहते हैं? देखिए, समान तापमान में और समान दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी बराबर होती है, इस नियम को हम कहते हैं एवोगाड्रो का नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस में रक्त नहीं होता पर श्वसन करते? मछली में रक्त होता है, केंचुआ में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है, परंतु तिलचट्टा में रक्त नहीं होता है और वे श्वसन भी करते हैं। प्रकाश के वेग को मापा था, वेग को किसने मापा था? सर्वप्रथम रोमर, न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन? तो सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। कच्चे सेब में कौन सी एसिड पाई जाती है? लैक्टिक एसिड, मॉलिक एसिड, टैनिक एसिड, यूरिक एसिड? तो कच्चे सेब लैक्टिक एसिड तो आपके दही में पाया जाता है, तो सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से रिसाव हुए गैस का नाम था? भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 में हुआ था। 1984 में कहाँ पर है? ये एमपी में, क्योंकि एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल है। कौन सी गैस थी वहाँ पे? मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? लोहा, नाइक्रोन, टंगस्टन, ग्रेफाइट? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट आपके टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और इसके साथ ही आपके साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया। 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है, क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में एक साथ कितनी बजेगी? तो ऐसी स्थिति के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा? इन सभी का एलसीएम लेना होगा। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 एलसीएम लेना। सर्वप्रथम किसका भाग देते थे? 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग देंगे, 2 में 1 बार, 4 में 2 बार, 6 में 3 बार, 8 में 4 बार, 10 में 5 बार और 12 में 6 बार।
फिर से 2 का देते हैं, 1 में नहीं जाएगा। और क्या होगा, 2 में 1 बार जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 में 2 बार जाएगा, 5 में नहीं जाएगा और 6 में 3 बार जाएगा। अब किसका भाग देंगे, 2 का छोड़ दो, केवल 2 एक ही संख्या बची है तो 3 का दे लेते। इसमें 1 1 1 2 5 और 1, तो 5 और 2 अकेले है तो 5 को 2 से गुणा कर लेते। 5 दूने 10, 10 को इस 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 30, 30 दूने 60, 60 दूने 120। तो 120 सेकंड के अंतराल में वे सभी एक साथ बजेगी। और 120 सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 2 मिनट, 2 मिनट में वह एक साथ बजती है। तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, 30/2, अर्थात हम कह सकते हैं 15 बार बजेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 792.02 प्लस 101.32 माइनस 306.76। तो पहले इन्हें जोड़ लेते हैं, 792.02 और इसके पॉइंट के नीचे 0.32 इधर उतार दिया और क्या कर दिया, 101 इधर उतार दिया। जोड़ लो, 2 और 2 4, 3 के 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 और 1 3, 9, 893.34 और 893.34 में से घटाना है, किसको घटाना है, आपके 306.76 को, 306.76, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 4 में से नहीं घटेंगे, 14 में से 6 घटेंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, 2 में से नहीं घटेंगे, इधर से लिया, 12 में से 7 घटेंगे, 5 बचेगा। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव, और क्या करना, 2 में से नहीं घटेंगे, इधर 12 में से 6 घटेंगे, 6 8 और 5, 586.58 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या दिया गया, 3 से 1/4 प्लस 4 से 1/6 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 1/4 बराबर 10 है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यही पूछा है। तो हमें क्या करना, सर्वप्रथम इन अलग वालों को जोड़ लो, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इन सभी को जोड़ लो, 1/4 1/6 और 1/4, एलसीएम कितना आएगा, 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा आपका 12, 12 एलसीएम आ जाएगा। 4 का 3 बार जाएगा, 6 का 2 बार और आगे वाले 4 का भी 3 बार, कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 1 2 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस के हो जाएंगे हमारे पास 8/12, 4 से 8 2 बार, 12 3 बार, 2/3। अब हमें क्या करना है, इस 10 में से घटा लेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या आ जाएगी। तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, 3 में से घटाना हमें 2/3, 3 में से 2/3 घटाएंगे, इसके नीचे 1 उतार देंगे, एलसीएम आएगा 3, 3 का भाग 1 का भाग 3 में 3 बार और ऊपर वाले 3 से गुणा करेंगे, 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7/3 और 7/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 दूने 6 2 बार भाग जाएगा, 1 शेष पर बचेगा /3, 2 सही 1/3, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। 1 - 0.00035/0.007। तो 1 2 3 से पहले दशमलव, ये दशमलव हटा दो, 1 2 3 से पहले दशमलव लगा दो। तो अब हमारे पास नई संख्या आ गई 1.0.35/7, इस प्रकार लिख सकते। 7 का भाग देना, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के आगे वाली संख्या उतारेंगे। 3 में भाग नहीं जाएगा, भाग टूट कर 0 उतारा और 35 में जाएगा 5 बार। तो 1 - 0.05 और इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.95। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। सबसे छोटी संख्या बताए जिसे 2203 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो जब जोड़ने या घटाने की बात आए तो हमें वर्गमूल किस विधि से निकालना होगा, हमें वर्गमूल निकालना होगा भाग विधि से। और भाग देने और गुणा करने की बात आए तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2203 का हम वर्गमूल निकालेंगे, वो भी भाग विधि से। नहीं सीखा है तो अब सीख लो। 2203 और वर्गमूल का नियम 2 2 के जोड़े बना दो। ठीक है, ये रेखा पूरी लगा दो। 1 से लेकर 10 तक कम से कम वर्गमूल सभी को याद होने चाहिए। जैसे 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। 5 का 25 तो 22 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 का ही लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पर भी 4 उतारना और यहाँ पे 4 चौके कितने हो जाएंगे, 16। यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस लगा के 4 उतारना है,
4 और 4 8, 22 में से 16 घटाएंगे कितने बचेंगे 6। अब केवल 0 नहीं उतारना, आगे वाली पूरी संख्या उतारनी है 0 3। अब हमें 8 में ऐसी संख्या रखनी है किस प्रकार, जैसे हम 8 में 1 रखेंगे ना तो 1 से ही गुणा करना और उत्तर कितना आएगा 81। इस प्रकार इस 603 के लगभग आना चाहिए। तो यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 8 है, तो लगभग 60 में 8 का भाग कितनी बार जाता है, आपके अनुमान से 7 बार जाता है। 8 सत्ते 56 होते, ठीक, 8 अट्ठे 64 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो 7 बार जाएगा, तो 7 उतार देते। यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7, ठीक है। गुणा करवाना, 87 को 7 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा 609 आएगा। कितनी कम पड़ रही है, यह तो 603 ही है, 609 आने चाहिए, तो 6 कम पड़ रही है। तो यदि 6 और जोड़ दे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 5 बच्चे एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, प्रत्येक को एक दूसरे के साथ खेलना है, उन्हें कितने खेल अवश्य खेलने चाहिए। ऐसी स्थिति के लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है, n × n-1/2। तो कितने बच्चे हैं 5 है, तो 5 × 5 - 1 कितना हो जाएगा 4/2, 2 से 4 2 बार, 5 दूने 10, तो उन्हें कुल 10 खेल खेलने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। 16 मीटर प्रति सेकंड का मान होगा, कितना होगा 16 मीटर प्रति सेकंड। और जब भी मीटर प्रति सेकंड को हम बदलते हैं किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किससे गुणा करते हैं 18/5 से। 3600/1000 से करते हैं, परंतु काट कर सरल करेंगे तो 18/5 ही आएगा। 16 को 18 से गुणा करेंगे, 18 छक्के 108, 18 और 10 28, 288 में भाग देना किसका, 5 का, कितनी बार जाएंगे 5 पंजे 25, 3 से एसपल बचेंगे 8 उतारे 7 पंजे 35, फिर 3 से एसपल बचेंगे 6 पंजे 30, 57.6 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो प्लेटफॉर्म है, ट्रेन की लंबाई है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 600 और 150 750। ट्रेन की चाल कितनी दी गई 50 किलोमीटर प्रति घंटे। हमें समय ज्ञात करना सेकंड में, तो वही नियम 18/5 से गुणा कर दो। 0 से 0, 5 का भाग 75 में 15 बार, और 5 से 15 3 बार कटेगा। 3 को 18 से गुणा करेंगे 54 सेकंड में पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के एक वर्ग में रखी जाने वाली सबसे बड़े माप की बांस होगी। तो 100 वर्ग मीटर का क्षेत्र है, तो यदि वर्ग जो बांस रखी जाएगी वो विकर्ण के समान होगी, और विकर्ण जब दिया गया होता है तो क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है। तो विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2 बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल दिया गया 100, ये 2 इधर जाएगा तो गुणा में कितना हो जाएगा 200। ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या कर देंगे 200 का वर्गमूल, और 200 का वर्गमूल सभी को बता 10√2 होता है, और √2 का मान कितना होता है 1.1414, और गुणा किससे करेंगे 10 से, तो 1 0 है, 1 के आगे से और पॉइंट हटा दो तो कितना हो जाएगा 14.14। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 मीटर या 5 सेकंड से पराजित किया, यानी बी 15 मीटर पीछे रह जाता है और ये 15 मीटर तय करने में बी को 5 सेकंड लग जाते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर को तय करने में कितने लगेंगे 5/15, तो बी को कुल समय कितना लगेगा, कुल 300 मीटर दौड़ा तो 300 से गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 5 3 15, 3 का भाग 300 में 100 बार, तो बी को लगे थे 100 सेकंड। दौड़ पथ में ए ने कितना समय लिया, ए 5 सेकंड कम लेता है, अभी अभी पर्सन में बोला है, तो बी को 100 लगे तो ए को कितने लगेंगे 95 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को इसके आधे भाग के वर्ग से घटाया जाए तो परिणाम 48 होता है, संख्या क्या होगी। संख्या का वर्गमूल पूछा, संख्या भी नहीं पूछा। मान लो संख्या अक्स है, तो आधा भाग क्या हो जाएगा अक्स बट्टे 2, और इसका वर्ग करना है तो अक्स बटे 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, अक्स बटे 2 का वर्ग हो जाएगा अक्स स्क्वायर बटे 4, 2 का वर्ग 4 होता है, और उसमें से वो संख्या घटानी, संख्या क्या मानी थी अक्स बराबर 48, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख देते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, अक्स स्क्वायर 1 का भाग 4 में तो 4 अक्स बराबर 48, और ये 4 इधर क्या है भाग में पक्षांतरण कर देंगे गुणा में, 48 को 4 से गुणा करेंगे 192,
192 को भी इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 192 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने आपको आते हैं कि इस 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसे जोड़े या घटाए तो -4 आने चाहिए और गुणा या भाग करे तो 192 आने चाहिए। तो ऐसे टुकड़े क्या हो जाएंगे, 4 के 12 और 8 96 होते, 12 8 96 होते। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 14 और 10 करे तो भी 140 होते हैं, नहीं पहुँचेंगे। 16 और 12 कितने होते हैं, 16 को 12 से गुण, 16 दूने 32, 16 3 19, हाँ बिल्कुल। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के 12x, घटाएंगे तो फिर से माइनस का 4x आ जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस के 192 आएंगे बराबर 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे, x से x कैंसिल, माइनस के 16 प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 कॉमन आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, x माइनस क्या हो जाएगा 192 में 12 का भाग 16 बार, तो दोनों कोष्टक एक जैसे आ रही है, तो उत्तर कितना आ जाएगा x माइनस 16, और 16 इधर माइनस का पक्षांतरण करेंगे प्लस का, तो x का मान आ जाएगा 16। तो वो संख्या कितनी आई हमारे पास 16, और उस संख्या का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से संतरे खरीदता है। ठीक है, तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, क्योंकि 1 रुपये में वो 2 संतरा खरीदता है तो 1 का मूल्य हो जाएगा 8 अन्य 1/2। और 3 रुपये में 5 बेचता है तो 1 रुपये में कितने बेचते, 3/5। सॉरी, 1 बेचने में कितने रुपए लेता, 3/5। अब इसका लाभ प्रतिशत, पहले इसका अनुपात ज्ञात कर लेते। ठीक है, खरीदने और बेचने, वज्र गुणा कर दो, 5 एकम 5, 3 दूने 6, ये आ गया इसका अनुपात 5:6। अब लाभ प्रतिशत, लाभ का मतलब, प्रतिशत का मतलब लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना होता है, 5 में खरीदता, 6 में बेचता, 1 रुपये का लाभ होता है, बटा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 गुणा 100, 20 पंजे 100, 20% का लाभ होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है एवं अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान की जाती है। ठीक है, ग्राहकों को कितनी अतिरिक्त छूट और प्रदान की जाए कि इसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपये आए। ठीक है, तो 1500 पर 20% की, 1500 का 10% 150 होगा, 20% 300 होगा, तो कितने में बेचना चाहता है, 1200 में बेचना चाहता है। अब ये बोलता है कि इस पर और छूट देनी है, इसे और छूट कितनी देनी है कि इसका मूल्य 1104 आना चाहिए, तो कितना कम है, ये हो जाएगा आपका 96 रुपये की और छूट देना चाहता है, और ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, गुणा 100, 2 0 से 2 0 और 12 का भाग 96 में 8 बार, तो 8% की और अतिरिक्त छूट देनी होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 15 गुड़ियों का मूल्य 35 रुपये है, तो एक गुड़िया कितना हो जाएगा 15/35, तो 39 गुड़ियों का मूल्य ज्ञात करना, सॉरी 35/15 गुणा 39। ठीक है, 5 से ये 7 बार, ये 3 बार, 3 से 39 13 बार, 13 सत्ते 91 रुपये होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। यदि किसान 15% प्रति वर्ष पर 3600 रुपये उधार लेता है 4 वर्ष की समाप्ति पर 4000 रुपये एवं एक बकरी के रूप में भुगतान करते हुए वह पूरी रकम चुकाता है, बकरी का मूल्य क्या होगा। देखिए, पहले देखते हैं 4 वर्ष में उसका ब्याज कितना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र समय इंटू मूलधन इंटू दर बटे 100। समय कितना, 4 वर्ष, मूलधन 3600, दर 15% बटे 100, 2 0 से 2 0, 15 चौके 60 और 60 को 36 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 216, 1 0 उतार दो, 2160 रुपये तो ब्याज के हो जाएंगे। 3600 रुपये उसने मूलधन लिए थे, कुल रुपये कितने हो जाएंगे 2160 और 3600 हो जाएंगे आपके 5760। अब इसे 5760 रुपये मिश्र धन के रूप में चुकाना है, परंतु वो बोलता है कि 4000 के तो उसने क्या किया है, 4000 तो उसने कैश दिया है, तो पीछे कितने बचते हैं 1760, और 1760 रुपये की क्या दिए, एक बकरी देता है वो, तो बकरी का मूल्य हो जाएगा 1760 रुपये। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और इसी के साथ ही आज के 39वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे 40वें पेपर की, और इस प्रकार ये सीरीज पूरे 50 पेपर तक चलती रहेगी। रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।